गांधी परिवार और जॉर्ज सोरोस की कहानी वक्त वक्त पर कांग्रेस पार्टी को सवालों के घेरे में लाती है। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है जिसके बाद गांधी परिवार को लेकर कई तरह के खुलासे हुए हैं जो पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सोनिया गांधी और राहुल गांधी अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस पर डीप स्टेट के साथ मिलकर भारत विरोधी षड्यंत्रों को अंजाम देने का आरोप कई बार लगा है। एक के बाद एक कड़ी जोड़ने पर साफ होता है कि कैसे राहुल गांधी के परिवार से जुड़ी एनजीओ, कांग्रेस के युवराज के खास सलाहकार विदेशों से भारत विरोध के नाम पर करोड़ों की फंडिंग ले रहे हैं और ये आरोप उन पर बार बार लग रहा है। दरअसल डीप स्टेट की करतूतों की कलई तो भाजपा ने ही अपने एक्स अकाउंट पर खोल कर रख दी है। जहां तक सोरोस और राहुल गांधी के संबंधों का सवाल है तो सोशल मीडिया पर इसकी घनिष्ठता के कई सबूत बिखरे पड़े हैं। इससे साफ पता चलता है कि लोकसभा से लेकर विधानसभाओं में हार दर हार झेल रहे कांग्रेस के कर्ताधर्ता राहुल गांधी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कितने निचले स्तर तक गिर गए हैं। राहुल अभी तक तो विदेशों में जाकर भारत और मोदी सरकार की बुराई करके देश को नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन अब उन पर साफ साफ देश के साथ गद्दारी करने के बड़े आरोप लग गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार सत्ता में आना राहुल एंड कंपनी को हजम नहीं हो रहा है। उनके ये भी गले नहीं उतर रहा कि पिछले एक दशक में भारत लगातार दुनिया में तेजी से एक शक्ति के तौर पर स्थापित हो रहा है। देश ने हर क्षेत्र में अपने प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार भी किया है। पीएम मोदी के दूरदर्शी विजन से भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत को रोकने के लिए समय समय पर विदेशी साजिश होती रही है। देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए विदेशी एजेंसी और संगठन सक्रिय रहे हैं। जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों की मदद से भारत की आर्थिक ताकत को कमजोर करने के लिए कई फर्जी और भ्रमित करने वाले रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। अब इसका खुलासा हो रहा है कि राहुल गांधी भी सोरोस जैसे भारत विरोधी साजिशकर्ताओं और ओसीसीआरपी जैसे संगठनों के लिए टूल का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस संगठन की फर्जी रिपोर्टों के आधार पर राहुल गांधी देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को घेरने की असफल कोशिशें भी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले यह भी सामने आया था कि राहुल गांधी भारत विरोधी कॉकस के त्रिकोण के केंद्र बन गए हैं। इसमें एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस और अमेरिका की कुछ एजेंसियों के साथ उनके फाउंडेशन है। त्रिकोण की दूसरी तरफ नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम से संचालित संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी कि ओसीसीआरपी नामक एक समाचार पोर्टल है और त्रिकोण के तीसरे कोने में सबसे महत्वपूर्ण खुद राहुल गांधी है। ये मिलकर महान भारत के साथ उच्चतम स्तर की गद्दारी को अंजाम देने की साजिशों में लगे हुए हैं। राहुल गांधी के गुर्गे कहें या मुख्य सलाहकार विजय महाजन और योगेंद्र यादव जैसे कई लोग हैं जो इन नापाक साजिशों में उनके साथ जुड़े हैं। विजय महाजन राहुल गांधी के मुख्य सलाहकार और गांधी परिवार के निजी एनजीओ राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ है। विजय महाजन निजी कंपनी बेसिक्स के संस्थापक भी हैं। एक्यूमेन फंड बेसिक्स कृषि समृद्धि लिमिटेड में भागीदार और निवेशक है, जो बेसिक्स की सहायक कंपनियों में से एक है। अब यहां सबसे विस्फोटक मोड़ है। एंड्रिया सोरोस कोलंबेन यूक्यूमेन फंड्स के सह संस्थापक और निवेशक है। वह जॉर्ज सोरोस की बेटी और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की बोर्ड सदस्य हैं। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं कि सोरोस गांधी परिवार के सीईओ और राहुल गांधी के मुख्य सलाहकार विजय महाजन के प्रत्यक्ष भागीदार हैं? ये गांधी परिवार और सोरोस के बीच सीधे वित्तीय संबंध है। सोरोस के पार्टनर विजय महाजन राहुल गांधी के मेकओवर पीआर यात्रा भारत छोड़ो यात्रा के पीछे के मास्टरमाइंड है। योगेंद्र यादव उनके दाहिने हाथ है। तो आप सोरोस के साथ ही विजय महाजन के दाहिने हाथ को किसान विरोध के पीछे के मास्टरमाइंड से एक रूप में पाएंगे। इससे यह भी साफ हो गया है कि कैसे कांग्रेस से जुड़े लोग खुद को किसान नेता बताकर कांग्रेस से अपना संबंध छिपाकर किसान विरोध प्रदर्शन में अहम भूमिका भी निभाते हैं। हैरत अंगेज बात तो यह है कि विजय महाजन सिर्फ सोरोस के ही पार्टनर नहीं है, उनकी CIA संबंध फोर्ड फाउंडेशन के साथ भी साझेदारी है। 1982 में फोर्ड फाउंडेशन के एक अधिकारी दीप जोशी ने एक अन्य सह संस्थापक विजय महाजन के साथ एक प्रशिक्षण NGO पाडन की सह स्थापना की थी। चौंकाने वाली बात यह है कि पाडन को पिछले 12 सालों में
596 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी फंडिंग मिली है। अब आइए विजय महाजन और मोहम्मद यूनुस पर वापस आते हैं। वे दोनों फोर्ड फाउंडेशन के उत्पादक हैं। जब विजय महाजन के फोर्ड भाई मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो विजय महाजन और फोर्ड फाउंडेशन के पूर्व ट्रस्टी नारायण मूर्ति ने उनका समर्थन करने के लिए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए। दिलचस्प बात यह है कि विजय महाजन और डॉक्टर जी.के. जयराम इन्फोसिस के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने अप्रैल 2010 में कांग्रेस नेतृत्व के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान जवाहर नेहरू लीडरशिप इंस्टीट्यूट शुरू किया था। IPSMF जो जुबैर से लेकर आरफा और द कारवा से लेकर आर्टिकल 14 तक को फंड करता है। इन्फोसिस के मालिक और उसके दोस्तों की तरफ से फंड किया जाता है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि रुक्मणी बनर्जी IPSMF के संस्थापक ट्रस्टियों में से एक विजय महाजन के फोर्ड वित्त पोषित एनजीओ की उपाध्यक्ष भी है। 1982 में फोर्ड फाउंडेशन के एक अधिकारी दीप जोशी ने एक अन्य सह संस्थापक विजय महाजन के साथ एक प्रशिक्षण एनजीओ पार्धन की सह स्थापना की थी। उन्हें CIA संबंध फोर्ड फाउंडेशन और अन्य अमेरिकी कंपनियों की तरफ से अपने एनजीओ के माध्यम से लगातार वित्त पोषित किया जाता है। बता दें कि इस वित्त पोषण की रकम करोड़ों में है। विजय महाजन ने एक और कंपनी बेसिक्स की स्थापना की। काबिल गौर तथ्य यह है कि यह न केवल फोर्ड फाउंडेशन की तरफ से वित्त पोषित है, बल्कि इनके साथ भागीदार भी है। विजय महाजन जैसे लोग किसानों को भड़काते हैं, लेकिन छिपाते हैं कि वो बायर जैसी विदेशी एग्रोकेमिकल कंपनियों के लिए काम करते हैं। विजय महाजन और योगेंद्र यादव बहुत करीब से काम करते हैं। उनका दावा है कि वे अपने एनजीओ के माध्यम से किसानों के लिए काम करते हैं, लेकिन क्या किसानों को पता है कि कृषि रसायन और बीज की दिग्गज कंपनी मोंसेंटो भी विजय महाजन के एनजीओ को फंड देती है। विजय महाजन के बच्चे स्विट्जरलैंड जैसे देशों में अपनी जिंदगी का आनंद लेते हैं, लेकिन वे आम किसानों को मरने के लिए सड़क पर फेंक देते हैं। फोर्ड फाउंडेशन अपने मनोवैज्ञानिक युद्ध को चलाने और अपने व्यवसायिक लाभों के लिए CIA की शाखा है। यहाँ CIA का एक टॉप सीक्रेट दस्तावेज लिखा हुआ है। इसके मुताबिक बीजेपी 2010 से ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी की निगरानी में है। बड़ा सवाल उठता है कि कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल क्यों नहीं, जबकि उस समय तो भारत में कांग्रेस गठबंधन ही सत्ता में था। यदि आप इसकी और गहरे से पड़ताल करेंगे तो पाएंगे कि विजय महाजन के माध्यम से CIA संबंध फोर्ड फाउंडेशन, गांधी परिवार, उसके एनजीओ और कांग्रेस नेताओं के लिए उसके प्रशिक्षण केंद्र का प्रबंधन करता है। इतना ही नहीं, वामपंथियों और इस्लामीवादियों के पूरे शीर्ष नेतृत्व का प्रबंधन भी फोर्ड फाउंडेशन से जुड़े लोगों के एक ही समूह की तरफ से किया जाता है। यह अकाट्य सत्य है कि कम्युनिस्टों और इस्लामवादियों के कैडरों को भी यह नहीं पता है कि फोर्ड फाउंडेशन अपने नेताओं को कैसे प्रतिबंधित करता है। फ्रांसीसी मीडिया ने आज ही उजागर किया है कि कैसे अमेरिका के डीप स्टेट ने मोदी सरकार और अडानी के खिलाफ OCCRP को वित्त पोषित किया और हथियार बनाया। इसमें भी आपको वही नाम मिलेंगे जैसे द फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जो विजय महाजन के एनजीओ को भी फंड देते हैं। पीएम मोदी के दूरदर्शी विजन से भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत को रोकने के लिए समय समय पर विदेशी साजिश होती रही है। देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए विदेशी एजेंसी और संगठन सक्रिय रहे हैं। जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों की मदद से भारत की आर्थिक ताकत को कमजोर करने के लिए कई फर्जी और भ्रमित करने वाले रिपोर्ट भी जारी किए जाते हैं। अब इसका खुलासा हो रहा है कि राहुल गांधी भी सोरोस जैसे भारत विरोधी साजिशकर्ताओं और OCCRP जैसे संगठनों के लिए टूल का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस संगठन की फर्जी रिपोर्टों के आधार पर राहुल गांधी देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को घेरने की असफल कोशिशें भी करते हैं। इसी तरह की एक साजिश का खुलासा एक फ्रेंच पब्लिकेशन ने किया है। उसने अपनी खोजी रिपोर्ट के आधार पर बताया है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट यानी कि OCCRP किस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि OCCRP को अमेरिका के फॉरेन फंडिंग मिलती है और इसका सीधा कनेक्शन भारत विरोधी अमेरिकी अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस के साथ है। OCCRP की स्थापना पत्रकार ड्रू सुल्विन और पॉल राडो ने 2006 से 2007 में की थी। सुल्विन सेंटर फॉर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग यानी कि CIR के संस्थापक के रूप में कार्यरत थे और राडो ने शुरुआती रोमानियाई केंद्र के साथ काम किया था।
कहने के लिए तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट पर काम करता है। ओसीसीआरपी का दावा है कि दुनिया भर में उसके पास पत्रकारों का नेटवर्क है जो उसके लिए मनचाहा काम करते हैं। ओसीसीआरपी खुद को स्वतंत्र संगठन बताता है, लेकिन वह चलता कैसे है इसको लेकर वह विवादों में रहा है। यह सर्वविदित है कि अमेरिकी सरकार और अमेरिकी एजेंसियों से उसे भारी फंड मिलता है। अब इसको लेकर वो सवालों के घेरे में है। फ्रेंच अखबार मीडियापार्ट ने 2 दिसंबर को खोजे आर्टिकल में संगठन की पोल खोली है। इस आर्टिकल में ओसीसीआरपी के बारे में कहा गया है कि उसके और अमेरिकी एजेंसियों के बीच गुप्त संबंध है। ओसीसीआरपी के नीति नियंता अमेरिकी एजेंसियों के इशारे पर चलते हैं। फ्रांसीसी अखबार ने खुलासा किया है कि अमेरिकी सरकार ने ओसीसीआरपी को वेनेजुएला में भ्रष्टाचार का खुलासा करने और उससे लड़ने के लिए $1,73,324 दिए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिकी सलाहकार से दुश्मनी जग जाहिर है। मीडियापार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ओसीसीआरपी की फंडिंग का बड़ा हिस्सा ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से आता है। यह फाउंडेशन भारत विरोध के लिए कांग्रेस को फंडिंग करता है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का है। ऐसे में ओसीसीआरपी को करीब 70% फंड सोरोस से आता है। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस अपनी भारत और मोदी विरोधी बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। राहुल गांधी की यह तस्वीर अमेरिकी दौरे के दौरान हुई मुलाकातों में से एक है। तस्वीर बता रही है कि राहुल गांधी ने अमेरिका का दौरा किस एजेंडा के साथ किया। इससे साफ है कि 2024 में देशद्रोही और कट्टरपंथियों का यह गिरोह भाजपा सरकार और मोदी शासन को खत्म करना चाहता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल लेते हैं। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।